वफाक सिंध के तरक्याती मंसूबों के लिए बजट जारी करे। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। नए माली साल में वफाकी बजट में सिंध के 19 तरक्याती मंसूबे शामिल। मंसूबों में 8 नामुकम्मल और 11 नए तरक्याती मंसूबे शामिल हैं। फैज़ हमीद पर इल्ज़ामात एक संगीन मामला है। इल्ज़ामात साबित करने के लिए सबूत पेश करने होंगे। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम न्यूज़ टुडे में गुफ्तगू। बोले, एजेंसियों की मर्जी के बगैर जेल में सहूलतकारी करना मुमकिन नहीं। 9 मई को गुजरे 15 माह से जायद हो गए। अब हुकूमत का केस कमजोर पड़ जाएगा। नाराजी के नाम पर दहशत गर्दी की इजाजत किसी सूरत नहीं दी जा सकती। वजीर खारजा इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, वफाक चारों सूबे कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान एक गुलदस्ते की मानंद है। 2017 में सियासी अदम इस्तेहकाम ना होता तो मुल्क माशी कुव्वत बन चुका होता। कानून अपना रास्ता अपना रहा है और 9 मई के जिम्मेदारों को सजाएं मिलेंगी। दुनिया में शहर कराची ये दुनिया का कैपिटल है चैरिटी का। ये जिना अस्पताल किसी सरकार के खर्चे से नहीं चल रहा है, ये डोनर्स की मदद से चल रहा है। कोई साइबर नाइफ दिखा रहा है तो हुकूमत ना वफाक की ना सूबे की, उसका एक पैसा नहीं लग रहा है यहाँ के तालीमी इदारों में, यहाँ के अस्पतालों में। तालीम जबर के निज़ाम के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत देती है। कराची वालों के पास सेहत तालीम जैसी बुनियादी सहूलतें नहीं है। MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इन हालात में मुल्क नहीं चल पाएगा, इसे ठीक करना होगा। चीन ने 20 साल में 55 करोड़ लोगों को खत गुर्बत से निकाला। सवाल किया, जब अवाम टैक्स दे रहे हैं तो चीजें डोनेशन से क्यों चल रही है? हमारे अस्पतालों का चंदा अवाम की बेहतरी पर खर्च हो रहा है। आपने कहाँ खर्च किया? सिंध हुकूमत ने सेहत के शोबे में जो काम किया उससे पूरा मुल्क आशना है। सूबाई वजीर बराए तवानाई नासिर हुसैन शाह ने MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान पर रद्द अमल दिया। कहा, MQM को समझना होगा कि कराची की ठेकेदारी अब उनकी नहीं रही। आप तो PPP के हर अच्छे काम के मुनकिर हैं। अजहर मशवानी के 2 भाइयों के लापता होने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमती इदारों की बेहिसी को अफसोसनाक करार दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत का एक सफ़े का तहरीरी हुक्म जारी किया। हुक्मनामे में कहा गया कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अटॉर्नी जनरल के इस मामले पर वज़ीर आज़म से मिलने की तवक्को है। हुकूमत की जानिब से कमज़ोर जवाब दिया गया। अदालत को उम्मीद नहीं मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव इस केस की तरफ तवज्जो देगा। आइंदा समाअत पर दस्तयाब बेंच के सामने केस मुकर्रर करने का हुक्म। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का BRT रेड लाइन मंसूबे का दौरा। तरक्याती काम का जायजा लिया। कहते हैं, कराची वालों को सफरी सहूलियात देना हमारी तरजीह है। निगरां हुकूमत की नाअहली के बायस रेड लाइन BRT पर काम बंद था। 31 अक्टूबर तक रेड लाइन BRT का तामीराती काम मुकम्मल हो जाएगा। मंसूबे से कराची के शहरियों को बहुत फायदा होगा। चैलेंजेस और मसाइल को हल करेंगे। बस अड्डों की शहर से बाहर मुंतकली के अहकामात। ट्रांसपोर्टर ज़ाब्ते से बाहर। सिंध हुकूमत की फ्री शटल सर्विस गाड़ियों पर हमला कर दिया। सदर से सोहराबगोड़ टर्मिनल तक आवाम को ले जाने वाली शटल सर्विस के शीशे तोड़ डाले। ट्रांसपोर्टर्स का सिंध हुकूमत को 24 घंटे का अल्टीमेटम, गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल की धमकी भी दे दी। रहनुमाओं का कहना है कि 3 दिन की हड़ताल में कराची वालों को खाना नहीं मिलेगा। हुकूमत बस टर्मिनल बनाए फिर मुंतकली की बात करे। अमीर बालाश कत्ल केस में ज़ेर हिरासत मुल्जिम एहसन शाह की हलाकत। पुलिस और एहसन शाह पर फायरिंग का मुकदमा थाना शादबाग में दर्ज। मुकदमे में एहसन शाह के भाई अली रजा और 2 नामालूम मुल्जिमान को नामजद किया गया। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 5 साल बच्ची फजर के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिम काशिफ का 12 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुल्जिम काशिफ ने बच्ची को कत्ल करने के बाद लाश जंगल में फेंक दी थी। मुल्जिम काशिफ बच्ची के वालिद का दोस्त भी था। हमें अपने मफादात, खित्ते और आलम इस्लाम के लिए किरदार अदा करना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं,
रहबर मौज़म आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई ने 2 मिशनों पर जोर दिया। पहला मिशन पाबंदियों को बेअसर करना है, जिस पर पूरी हुकूमत को अमल करना चाहिए। हमारी दूसरी तरजीह सिफारतकारी को अफ्रीका और मशरक़ी एशिया तक फैलाना है। तीसरी तरजीह वो ममालिक हैं जो मुश्किल हालात में ईरान के साथ खड़े हैं।